हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोचक हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 12। जानवी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए ही उन सभी फोटो को एक नजर देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो सारी ही फोटो जानवी की थी, जिसमें जानवी अलग अलग आदमियों के साथ थी और काफी सारी पोजीशन में थी। वो सारी ही फोटो में जानवी ने कुछ नहीं पहन रखा था। वो बहुत सारे आदमियों के साथ भी थी। वो सारी ही फोटो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, जिस वजह से जानवी उन्हें देख भी नहीं पाती है और वो रोते हुए ही बोली, ये हम नहीं हैं रिया, मेरा यकीन करो, ये हम नहीं हैं। हमने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम ऐसे नहीं हैं। हमने कुछ भी नहीं किया। सच बोल रहे हैं हम। हमने कुछ भी नहीं किया। हमने शौर्य जी के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। तो ये सब करना, इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाती है और फुट फुट कर रोने लगती है और रोते हुए बस एक ही बात बोल रही होती है, ये हम नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। रिया भी उन फोटो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो किसे सच समझे, जो उसके सामने है उसे, या फिर जानवी को, जो बस एक ही बात बोले जा रही थी। रिया की नजर उस लिफाफे पर लिखे एक नोट पर पड़ती है। वो उसे बाहर निकाल कर पढ़ती है, जिस पर लाल स्याही में कुछ लिखा हुआ था, जाने मन कैसा लगा मेरा तोहफा, ऐसा ही एक तोहफा तुम्हारे प्यारे पति के पास भी गया है। मेरे पास इससे भी बड़ा और तोहफा है तुम्हारे लिए। अगर तुम नहीं चाहती वो तुम्हारे प्यारे पतिदेव तक जाए तो तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहूँ। छोड़ दो अपने पति को, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ और इन फोटो को कैसे सब लोगों तक पहुंचाता हूँ। अगर ये फोटो किसी के भी पास गई तो सोचो क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे पति की इज्जत का। इतने में ही नोट फिनिश हो जाता है। रिया वो नोट जानवी को देती है और जैसे ही जानवी उस नोट को पढ़ती है, ठीक वैसे ही उसे अचानक मानो कोई सदमा लग जाता है और अचानक से उसकी आंखों के आगे काला सा अंधेरा छा जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो वहीं सोफे पर ही निढाल सी गिर जाती है, जिसे देखकर रिया डर जाती है। जानवी की जब आंखें खुलती है तो रात हो चुकी थी। आंखें खुलते ही जानवी की आंखों के आगे वो सारे फोटो और लेटर आ जाता है, जिसे याद कर जानवी का दिल वापस से दर्द करने लगता है और वो जोर से रो पड़ती है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ शौर्य जी को चाहा है, उन्हें ही प्यार किया है। हमने अपने दिल पर, आत्मा पर और तन पर, सब पर शौर्य जी को ही अधिकार दिया है। हमने शौर्य जी से पहले कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, ना ही उनके बाद किसी को कुछ किया। हमने कोई धोखा नहीं दिया अपने पति को। ये बोलते हुए ही वह जोरों से रोई जा रही थी और रोते हुए ही उसकी आवाज काफी ज्यादा भारी हो गई थी। बीबी, एक सॉफ्ट सी आवाज जानवी के कानों पर पड़ती है, जिसे सुनते ही जानवी धीरे से नजरें उठाकर बगल में देखती है, जहां पर शौर्य बैठा उसे ही देख रहा था। शौर्य जी, शौर्य जी, जानवी रोते हुए बस इतना ही बोल पाती है, चुप, एकदम चुप। शौर्य जानवी के होठों पर अपनी एक उंगली रखकर बोला और दूसरे हाथ से उसके सारे आंसुओं को साफ कर देता है। शौर्य जी, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने कोई धोखा नहीं दिया आपको। वो फोटो झूठी है, वो हम नहीं है, वो सच में हम नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया। जानवी वापस से रोते हुए बोली, चुप, मैंने कहा ना, चुप। तुम्हें ऐसे रोने की इजाजत किसने दी? शौर्य थोड़ा नाराज सा बोला, शौर्य जी, वो फोटो। चुप, कितनी बार बोलूं? चुप, एकदम चुप। तुम्हें कुछ भी बोलने की या सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी बीबी कैसी है। मुझे अपनी बीबी पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। तो कुछ भी सोचना बंद करो और तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही सफाई देने की। मुझे पता है वो सारी फोटो झूठी है और वो तुम नहीं हो। शौर्य जानवी की बात को बीच में ही काटकर बोला,
आपको सच में हम पर इतना भरोसा है शौर्य जी? जानवी वापस से अपनी आंखों को नम कर बोली। बोला ना, खुद से ज्यादा भरोसा है तो तुम कुछ भी सोचना बंद करो। और जो इतनी घटिया हरकत जिस किसी ने भी की है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शौर्य बेहद ही गुस्से में बोला। शौर्य का खुद पर हद से ज्यादा भरोसा देखकर जानवी की आंखें छलक आती है और वो धीरे से शौर्य की बाहों में जाकर उसके सीने से लगते ही काफी जोरों से रो पड़ती है और रोते हुए ही शौर्य को काफी टाइट हग कर लेती है। शौर्य भी उसे प्यार से हग कर बोला, बस बीबी बस, अब और नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में ही आंसू पसंद नहीं है। और बंद करो रोना जान, अगर तुमने अभी रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। शौर्य बोला, आप बस किस ही कर सकते हो, उसके आगे कुछ भी नहीं। जानवी रोते हुए ही बोली, अच्छा और ऐसा क्यों? शौर्य अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला, आप अच्छी तरह से सब जानते हो शौर्य जी, हम प्रेग्नेंट हैं और कुछ महीनों के बाद एक नन्ही सी जान हमारे बीच में आने वाली है। जानवी रोते हुए ही मुस्कुराकर बोली, वो तो मुझे पता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पता ना हो। शौर्य हंसते हुए बोला, आप भी रिया की तरह ही बातें करते हो। जानवी एक पंच शौर्य के सीने पर मारकर बोली, रिहान, क्या तुमने पता किया ये सब किसने किया? रिया काफी परेशान सी बोली, मैंने अपने आदमियों को बोला है, जैसे ही उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें अपडेट कर देंगे। रिहान कपड़े बदलते हुए बोला, जब वो आदमी मिल जाए ना तो मुझे बताना, मैं उस आदमी का मार मार कर भरता बना दूंगी और उसे उसकी नानी याद दिला दूंगी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई इतना घटिया मजाक करने की। मैं छोड़ूंगी नहीं उस इंसान को जिसने ऐसा घटिया काम किया है। रिया काफी गुस्से में बोली, वैसे तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है ऐसा काम? रिहान रिया से बोला, मुझे तो लगता है ये सब कुछ उस लड़के ने किया होगा जो जानवी के पीछे पड़ा है। जानवी ने कहा था ना वो किसी से बचते हुए भाग रही थी और तभी शौर्य से टकराई थी। जरूर ये सब उस लड़के ने किया है, शौर्य और जानवी दोनों को अलग करने के लिए। रिया गुस्से में बोली, मुझे भी यही लग रहा था। रिहान बोला, क्या बात है, इतना भरोसा है तुम्हें एक दूसरे पर? उन फोटो को देखने के बाद भी तुमने मेरी प्यारी सी जानवी को घर से बाहर नहीं निकाला, ना ही उसे घर से निकल जाने को कहा। इतना भरोसा है तुम्हें जानवी पर? मानना पड़ेगा मिस्टर शौर्य मलिक। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ मलिक हो, तुम तो गोयल हो, शौर्य गोयल। मगर बहुत जल्द ही तुम मरे हुए गोयल हो जाओगी। जिस तरह से तुमने मेरे डेट को मारा ठीक वैसे ही तुम भी मरने वाले हो बहुत जल्द ही। मगर मैं कोई भी काम जल्दबाजी में आकर नहीं करता। मैं अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं सही समय आने का इंतजार करूंगा, तुम्हारे घर से बाहर निकलने का इंतजार करूंगा जानवी। मेरी जाने मन, उसके बाद मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। तेरे लिए ही तेरे पति ने मेरे डेट को मारा ना, ठीक है वैसे ही मैं तेरे भी पति को मारकर अपना बदला लूंगा और तुझे वो सजा मिलेगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरुण जोरों से हंसते हुए बोला। साथ ही उसकी नजर जानवी के फोटो पर थी जिसमें वो शौर्य के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। जानवी को वैसे ही खुश देखकर अरुण की आंखें काफी गुस्से से एकदम लाल हो जाती है और उसी गुस्से में वो शौर्य और जानवी की फोटो को उठाकर बीच से उसे फाड़ देता है। अगले दिन क्या तुझे पता चला वो घटिया हरकतें किसने की? रिहान नाश्ता करते हुए ही शौर्य को देखकर बोला, वो सारी फोटो उस अरुण ने भिजवाई थी, मेरे आदमियों ने पता कर मुझे बताया। शौर्य रिहान की तरफ देखकर बोला, मुझे भी मेरे गार्ड ने यही बताया था, मगर मैंने सोचा एक बार तुझसे ही पूछ लूं, तुझे क्या पता चला? इतना बोलकर रिहान शांत हो जाता है। जानवी जैसे ही अरुण का नाम सुनती है उसके नाश्ता कर रहे हाथ अपने आप ही रुक जाते हैं और उसकी आंखों के आगे अरुण का चेहरा आ जाता है जिसमें वो कभी उसे छेड़ रहा था तो कभी उसके साथ बदतमीजी और जबरदस्ती कर रहा होता है, कभी उसके माँ बापा को जलाकर मार रहा था।
उन सभी बातों को याद कर जानवी डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो डर के मारे कांपने लगती है। जान, जान क्या हुआ जान? तुम इस तरह से कांप क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? शौर्य परेशान सा जानवी को देखकर बोला। रिया भी जानवी की ऐसी हालत को देखकर डर जाती है और जल्दी से अपनी चेयर से उठ जानवी के पास आकर उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। तो जानवी बस एक घुट पानी पीकर ही रोते हुए शौर्य को देखकर उसके सीने से लगते हुए बोली, वो वापस आ गया शौर्य जी, वो वापस आ गया। अब वो हमें यहाँ से ले जाएगा। वो वापस से हमारे साथ वही सब करने की कोशिश करेगा। वो वापस से हमें टॉर्चर करेगा। हमें नहीं जाना उसके पास, हमें आपके पास रहना है। शौर्य जी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। जानवी बुरी तरह से डरते हुए बोली। रिलैक्स जान, रिलैक्स, कोई नहीं आएगा, ना ही कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। उस अरुण को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। वो कभी भी तुम तक नहीं आ पाएगा, ना ही तुम्हारी परछाई को भी छू पाएगा। मैं उसे पहले ही खत्म कर दूंगा। मैं उसका नामो निशान ही दुनिया से मिटा दूंगा। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बस खुद को संभालो और ज्यादा सोचना बंद करो। मैं हूं ना, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य जानवी को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए बोला। वो बहुत ही खतरनाक है, वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने आपको कुछ कर दिया तो? इतना बोलते ही जानवी वापस से डर जाती है। चुप, एकदम चुप। मैंने बोला ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कुछ करे उससे पहले यह शौर्य उसका खेल खत्म कर देगा और तुम खुद उसे मारना अपने हाथों से। तुम खुद मम्मी पापा की मौत का बदला लेना। उससे वो घुटनों के बल बैठकर तुमसे अपनी जान की भीख मांगेगा और ये बहुत ही जल्द होगा। शौर्य प्यार से समझाते हुए बोला। आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना शौर्य जी? जानवी डर भरी नजरों से शौर्य को देखते हुए बोली। नहीं जान, कभी भी नहीं। तुम तो मेरी जीने की वजह हो, मेरी जिंदगी हो। तुम्हें छोड़कर भला मैं कहीं कैसे जा सकता हूँ? सब कुछ छोड़ो और हमारे बेबी के साथ अपना ध्यान रखो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शौर्य प्यार से जानवी का माथा चूमकर बोला। जानवी भी बस हाँ में सर हिलाकर शौर्य के सीने से ही लगी हुई होती है और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेती है। रिया और रिहान उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा रहे थे। रिहान दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए गला साफ करते हुए बोला। रिहान के हूं करने से शौर्य और जानवी अलग होते हैं। अगर नाश्ता हो गया हो तो क्या हम ऑफिस चलें? देर हो रही है। रिहान बोला। शौर्य भी हाँ में सर हिलाकर जानवी और रिया दोनों को बाय बोल वहां से रिहान के साथ चला जाता है। जानवी, तुझे नहीं लगता तू ना बहुत ही रोनू है? जब देखो तब रोती ही रहती है। क्या ऐसे बच्चों की तरह डरना और रोना तुझे सूट करता है? अगर तू ही इस तरह डरते और रोते रहेगी तो बेबी जो तेरे अंदर है वो भी ऐसे ही रोते रहेगा जब देखो तब। इसलिए रोना बंद कर, खुद को स्ट्रांग बना। तू लड़ सके लोगों से, उन्हें जवाब दे सके। समझी कुछ? रिया बोली। तुम सही बोल रही हो रिया। इतना बोलकर जानवी हल्का सा मुस्कुरा देती है। कार में अब क्या करने वाला है तू? रिहान शौर्य को देखते हुए बोला। करना क्या है? जो दुश्मन करने का सोच रहा है वही हमें भी करना है। अरुण जरूर जानवी के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है ताकि वो जानवी को किडनैप कर सके और उसे वापस से अपने पास रख सके। साथ में वो मुझे भी मारने की प्लानिंग कर रहा होगा क्योंकि मैंने उसके बाप को जो मारा है वो मुझे मारकर जानवी को अपना गुलाम बनाकर रखने का सोच रहा होगा। वो घात लगाए बैठा है बस एक मौके की तलाश में, मगर वो नहीं जानता मैं उससे 10 कदम हमेशा आगे रहता हूँ। वो कोई साजिश मेरे खिलाफ करे उससे पहले ही मैं अपनी चाल चल देता हूँ। उसने मेरे और जानवी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, हमें अलग करना चाहा। उसका इनाम मैंने उसे भेज दिया है। शौर्य शैतानी चमक के साथ बोला। मतलब? रिहान हैरानी से बोला। मतलब कुछ देर इंतजार कर, सब पता चल जाएगा।
इतना बोल शौर्य मिस्टीरियस मुस्कान लिए रिहान को देख रहा था तो रिहान भी मुस्कुरा देता है। अरुण का घर। सर सर जल्दी उठिए, सर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी उठिए सर। एक नौकर अरुण को उठाते हुए बोला। क्या हो गया, कौन मर गया जो ऐसे उठा रहा है? अरुण नींद भरी आवाज में बोला। सर बाहर पुलिस आई है, वो भी आपको गिरफ्तार करने। मेड डरते हुए बोला। जैसे ही अरुण इस बात को सुनता है उसकी मानो तो नींद ही कहीं गायब हो जाती है और आंखें हैरानी से फैल जाती है। क्या बकवास कर रहा है? पुलिस यहाँ पर क्यों आई है और वो मुझे क्यों याद कर रही है? अरुण हैरानी से बोला। मुझे नहीं पता सर, मगर काफी सारी पुलिस आई है और वो सब आपको ही पूछ रही है। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। मेड डरते हुए बोला। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर अरुण बाथरूम में चला जाता है और मेड कमरे से बाहर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर इस तरह से? अरुण नीचे आकर पुलिस वाले को देखते हुए बोला। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है मिस्टर अरुण। आपके खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट आई है, करीब 30 से भी ज्यादा, जिनमें लड़कियों ने एफआईआर में लिखवाया है। आपने उनके साथ जबरदस्ती की, उन्हें टॉर्चर किया और उनके साथ काफी कुछ गलत किया। यहाँ तक कि आपने कुछ लड़कियों को जिंदा जला दिया ताकि वो अपना मुंह न खोल सके। पुलिस चौकी के बाहर वो सारे ही पीड़ित लोग और उनका परिवार मौजूद है और सभी ने कोर्ट में आपके लिए फांसी की गुहार लगाई है। मीडिया भी इसी बात को काफी ज्यादा उछाल रही है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास ऑर्डर है आपको गिरफ्तार करने के लिए और रिमांड में लेने के लिए। अगर आपने भागने की कोशिश की तो हमें ऑर्डर है एनकाउंटर करने के। इंस्पेक्टर सारी बात क्लियर करते हुए अरुण से बोला। जैसे ही अरुण इस बात को सुनता है ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी और डर दोनों से फैल जाती है। उसे यकीन नहीं होता है ये सब कुछ उसके साथ क्या हो गया। वो आगे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही हवलदार उसके हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है और अरुण भी चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। हर तरफ ये न्यूज़ किसी आग की तरह फैल सी जाती है। सबके मुंह पर इसी खबर का जिक्र था। आज तक जिस अरुण को कोई जेल में नहीं डाल सका, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई और उसके किए गुनाहों के खिलाफ आज तक कभी कोई एक्शन नहीं ले पाया। आज वही अरुण जेल जा चुका है। अरुण की वजह से पीड़ित हुए लोग कोर्ट से उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। अपने केबिन में बैठा रिहान सामने लगी टीवी पर इस न्यूज़ को देखता है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। मानने पड़ेगा शौर्य, तेरे दिमाग को। तूने तो एक ही बार में सांप को भी मार दिया और लाठी भी टूटने नहीं दी। तू सच में बेस्ट रहा। इतना सोचकर रिहान मुस्कुरा रहा था। विला में जब जानवी भी इस न्यूज़ को देखती है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। उसका और उसके मॉम डैड का गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था। ये सोचकर जानवी को तसल्ली थी। देख किस तरह से शौर्य ने उसे जेल भिजवा दिया। तू बेवजह ही परेशान हो रही थी। रिया हंसते हुए बोली। हाँ, शौर्य जी ने कहा था वो सब संभाल लेंगे और उन्होंने संभाल लिया। इतना बोलकर जानवी खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में कोर्ट में अरुण के केस की सुनवाई होती है। काफी सारे सबूत और गवाहों और बयानों के देखने के बाद कोर्ट अरुण को फांसी की सजा सुनाती है क्योंकि उसने काफी सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाया था और उन्हें उसके बाद जिंदा जला दिया था तो कुछ को धमकाकर मुंह बंद करने को कहा था। पुलिस की जांच पर अरुण और भी बहुत सारे गैरकानूनी काम करता है। ये सब बातें भी सामने आ गई थी और उसी के सामने और भी काफी सारे उसके काले चिट्ठे सामने आ गए थे जिस वजह से फांसी ही मिलना उसकी सही सजा थी। अरुण को पुलिस सेंट्रल जेल लेकर जा रही थी। अरुण के हाथ में हथकड़ी लगी थी। वो मुजरिम वाले कपड़ों में एकदम शांत सा बैठा हुआ था। तभी गाड़ी एक सुनसान जगह से जाती है। अरुण जो काफी समय से भागने की फिराक में था, उसे ये समय एकदम सही लगता है भागने के लिए और वो बिना किसी देरी के अपने सामने बैठे पुलिस वाले की कमर से
उसकी गन निकाल लेता है। उन दोनों पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सामने बैठे पुलिस वाले जब पीछे की तरफ देखते हैं तो वो जल्दी से अरुण को मारने के लिए गन निकालते हैं, मगर अरुण उन सभी को गोली मारकर चलती हुई जीप से कूद जाता है, वहां से भागने लगता है। अरुण को भागते देख एक पुलिस वाला जल्दी से कॉल कर अपने पुलिस हेड ऑफिस में सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर हर तरफ नाकाबंदी हो जाती है। जगह जगह पर अरुण के पोस्टर लग जाते हैं। उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा जाता है। साथ ही हर तरफ ये खबर फैल जाती है, अरुण भाग चुका है। जब जानवी के कानों तक भी ये बात पहुंचती है, अरुण पुलिस की हिरासत से भाग चुका है, तो जानवी काफी ज्यादा डर जाती है और उसका दिल डर के मारे कांप सा जाता है। उसे एक अनजान सा डर सताने लगता है, कहीं वो अरुण आकर उसे शौर्य से दूर ना कर दे या फिर उसकी जान न ले ले। यही सब सोचकर जानवी को रात में नींद नहीं आ रही होती है। रात के करीब 2 बज चुके थे। सारे लोग आराम से सो गए थे। शौर्य भी ऑफिस में ज्यादा काम करने के बाद थकावट के कारण सो चुका था। वो गहरी नींद में जा चुका था, मगर जानवी बार बार करवट बदल रही थी। सोने की काफी कोशिश करती है, मगर उसे नींद नहीं आती। उसे अपना गला सूखता सा महसूस होता है। जानवी जब जग में देखती है तो पानी नहीं मिलता और गला सूखा जा रहा था, इसलिए वो पानी लेने के लिए नीचे हॉल में आती है और किचन में चली जाती है। जानवी जब अपने लिए गैस पे पानी गर्म कर बोतल में भरी रही होती है, तभी उसे अपने पीछे कोई परछाई सी महसूस होती है, जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू होता है और वो बस उसे मारने ही वाला होता है। ये देखते ही जानवी की तेज चीख निकल पड़ती है। आगे क्या हुआ जानवी के साथ? क्या शौर्य और जानवी अलग हो गए? क्या अरुण ने जानवी को हासिल कर लिया? देखिए कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी का भाग अगला देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें।